केम छो इंडिया, मैं निहाल स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको गाइड किया जाता है मैथ्स एंड रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो बहुत ही आईएमपी था, जहां हमने पढ़ा था रीजनिंग में साइलोगिज्म की जड़ें, यानी कि साइलोगिज्म में जो भी रूल्स रेगुलेशन है, साइलोगिज्म की जो भी ट्रिक्स है, साइलोगिज्म में जो ओनली फ्यू, आइदर वाला, जितने भी कंसेप्ट यानी कि बेसिक से पूरे रूल्स रेगुलेशन हम उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट वो वीडियो नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को रोक दीजिए, मेरी चैनल पर जाइए, साइलोगिज्म की जड़ें सर्च करिए, तो वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आपको साइलोगिज्म बिल्कुल आसान हो जाएगा। और वो वीडियो देखने के बाद साइलोगिज्म चाहे मेरे सब्जेक्ट से, मेरे चैनल से पढ़े या कहीं से भी पढ़े, वो वीडियो देखने के बाद आप साइलोगिज्म के क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे। तो ये वीडियो में हम साइलोगिज्म फॉर बिगिनर्स, यानी कि यहाँ पर हम बेसिक लेवल से क्वेश्चन आज स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी यानी कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन उसके बाद हम करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में प्योर क्या होगा, प्योर बेसिक आपको पढ़ाया जाएगा, प्योर बेसिक क्वेश्चन सोल्व होंगे। हाँ, लेकिन रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, मतलब कि बताता जाऊंगा आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आए कि ये रूल्स है, ये रूल्स है, लेकिन बेसिक पूरा रूल्स वाला तो जो साइलोगिज्म की जड़ें चैप्टर है उसी में हमने कवर करवाया है। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन होगा और आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के बेस ऊपर आपको आंसर देने हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन दोनों दिया हुआ है। हम स्टेटमेंट से वेन डायग्राम कैसे बनाया जाएगा वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम वेन डायग्राम बनाकर उसके आंसर लेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट दिया है, ऑल स्कूल इज टीचर, सम पेन इज अ स्कूल, सम पेपर इज अ पेन। ये हमारा स्टेटमेंट है, उसके बेस पर मैं बनाऊंगा वेन डायग्राम। पहला क्या है, ऑल स्कूल इज टीचर, यानी कि जितनी भी स्कूल है, जितनी भी स्कूल है वो क्या है, टीचर। जितनी भी स्कूल है वो क्या है, टीचर। ऑल स्कूल इज अ टीचर। सम पेन इज अ स्कूल, यानी कि कुछ पेन क्या है, स्कूल है। अब टीचर के अंदर रखिए, बाहर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अपना ये जो पेन और टीचर का कोई भी रिलेशन नहीं दिया है। हमें क्या दिया है, सम पेन इज अ स्कूल, यानी कि पेन और स्कूल का रिलेशन बनाना है। सम पेन इज अ स्कूल, सम पेपर इज अ पेन, कुछ पेपर क्या है, पेन है, यानी कि सम पेपर इज अ पेन, कुछ पेपर क्या है, पेन है। ये बना आपका वेन डायग्राम। जैसे मैंने बताया, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए पूरा लिख रहा हूँ। एग्जाम के टाइम पर आपको पूरा नहीं लिखना है, स्कूल का सिर्फ एस, टीचर का सिर्फ टी, वैसा करना है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, कंक्लूजन में देखना है डेफिनेट है, नॉन डेफिनेट है, क्या है। तो सम पेपर इज अ स्कूल, यानी कि आपको बताया है, कंक्लूजन है कि कुछ पेपर क्या है, स्कूल है। तो देखिए, ये देखिए, ये आपका क्या है, पेपर है, ये आपका क्या है, स्कूल है। पेपर और स्कूल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब डेफिनेट नहीं है। कुछ पेपर, सम पेपर स्कूल हो भी सकते हैं, कुछ पेपर स्कूल नहीं भी हो सकते, कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं। हाँ, रिलेशन दिया है, किसका दिया है, ये देखिए, ये अपना, ये जो पेन और जो पेपर, इनके बीच में ही डेफिनेट रिलेशन है। तो जब डेफिनेट रिलेशन ना हो, एट दैट टाइम कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, पॉसिबिलिटी लिखा होना चाहिए, तभी राइट है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है एट दैट टाइम, वो राइट नहीं होगा। तो यहाँ पर सम पेपर इज ए स्कूल, कुछ पेपर क्या है, स्कूल है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, इस रीजन से ये पहले वाला रॉन्ग है। सेकंड देखिए, सम पेन इज अ टीचर, कुछ पेन क्या है, टीचर है। अब देखिए, कुछ पेन स्कूल है, सभी स्कूल क्या है, टीचर है, यानी कि जो ये स्कूल और पेन का रिलेशन है ये डेफिनेट है। तो ये जो स्कूल पेन है, उन दोनों के बीच में रिलेशन है, और सभी स्कूल है वो टीचर भी है, तो ये पेन क्या हो गई, ये पेन भी टीचर हो गए। इसलिए सेकंड क्या है, राइट है, यानी कि सम पेन इज अ टीचर, यह कंक्लूजन राइट है। तो यहाँ पर ओनली 2, सेकंड वाला कंक्लूजन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 इज अ राइट आंसर। क्लियर? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था।
आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपके लिए मैं समय की मर्यादा है 15 सेकंड, 15 सेकंड में सोल्व करना है, कीजिए। चलिए, आई होप हो गया होगा। पहला देखते हैं, सम लायन आर टाइगर, यानी कि कुछ लायन क्या है, टाइगर है। सम लायन आर टाइगर, ये रहा अपना सम लायन आर टाइगर, कुछ लायन टाइगर है। सम टाइगर आर डियर, यानी कि कुछ टाइगर है। एक सेकंड, इस तरफ बनाता हूं जिससे दिक्कत ना हो। सम लायन आर टाइगर, सम लायन आर टाइगर। सम टाइगर आर डियर, कुछ टाइगर क्या है, डियर है। सम टाइगर इज डियर। नो काउ इज लायन, यानी कि काउ, ये रही काउ और लायन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये रहा आपका वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन पहला है, सम टाइगर आर काउ, यानी कि कुछ टाइगर क्या है, काऊ है। ये रहा, ये अपना टाइगर है, ये काऊ है। अब टाइगर और काऊ के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि टाइगर काऊ है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो उस सिचुएशन में ये रॉन्ग होगा। अगर पॉसिबिलिटी लिखा होता तभी हम राइट करते। सेकंड कंक्लूजन देखिए, सम डियर आर काऊ, यानी कि कुछ डियर है वो क्या है, काऊ है। अगेन सेम चीज़ के दोनों के बीच में क्या है, डेफिनेट रिलेशन नहीं है। और जब डेफिनेट रिलेशन नहीं होगा एट दैट टाइम क्या होगा, आप उसे राइट नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसलिए ये सेकंड वाला भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो क्या होगा आपका, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, पहला और दूसरा दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर? देखिए, सम लायन आर टाइगर, सम टाइगर आर डियर, नो काउन इज लायन, सम टाइगर आर काउ, नहीं रिलेशन। समझ में आया? हाँ, अगर यहाँ पर दोनों में अगर पॉसिबिलिटी लिखा होता, तब आप क्या करते उसे, तब आप उसे राइट करते, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, संभावना है, डेफिनेट आप नहीं कह सकते। क्लियर? इसलिए नाइदर, दोनों में से एक भी फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर? चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। 15 सेकंड का टाइम है, सोल्व कीजिए। चलिए, टाइम अप। सिंपल स्टेटमेंट है, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, यानी कि ये रहा सम, एक सेकंड, पेन को मैं थोड़ी ज़्यादा डार्क कर दूं। तो क्या है, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। सम ए आर बी, और दूसरा क्या दिया हुआ है, सम बी आर सी, यानी कि कुछ बी क्या है, सी है। चलिए, सम ए आर बी, सम बी आर सी, वेन डायग्राम हो गया। अब आते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए, डेफिनेट रिलेशन तो यहाँ पर है कि कुछ ए क्या है, देखिए ये बी है, और दूसरा डेफिनेट रिलेशन यहाँ पर है कि कुछ बी सी है। ए और सी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सॉरी, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए, कुछ बी है वो ए हो, उसकी संभावना है। अब जिसने ये राइट आंसर किया, मतलब आपने रॉन्ग किया, मतलब आपने वो जड़ों वाला वीडियो देखा नहीं है जहाँ पर मैंने बताया था। मैंने तब उस वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था कि जयदीप जा रहा है और होली के टाइम पर किसी ने उस पर ग्रीन कलर फेंक दिया। पूरा जयदीप कौन से कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। जयदीप के हाथ ग्रीन है, जयदीप के पैर ग्रीन है, जयदीप का सिर ग्रीन है। लेकिन अब आपसे कोई पूछे, पूरा जयदीप तो ग्रीन है, अब आपसे कोई पूछे कि जयदीप का हाथ ग्रीन हो, ऐसी संभावना है? नहीं, संभावना नहीं है, डेफिनेट है। जहाँ भी चीज़ अगर डेफिनेट दी हुई है वहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी यूज़ नहीं करना है। क्लियर? अभी ऐसा
किया होता कि भाई जयदीप जा रहा है, किसी ने उस पर कलर फेंका, ग्रीन कलर फेंका और उसका कुछ पार्ट है वो ग्रीन हो गया है, तब आप बोलते कि उसका हैंड ग्रीन हो, उसकी संभावना है, हाँ तब है संभावना। लेकिन अगर वो पूरा ही ग्रीन हो गया है एट दैट टाइम संभावना नहीं है, वो डेफिनेटली क्या है, वो ग्रीन ही है। तो यहां पर सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी नहीं है, ये देखिए ये दिख रहा है वो क्या है, वो डेफिनेटली है, यानी कि ये रॉन्ग हुआ। सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए अब ए और सी इन दोनों के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया। अगर कोई भी रिलेशन दिया ना हो एट दैट टाइम डेफिनेट आप नहीं कह सकते, एट दैट टाइम पॉसिबिलिटी ही वर्ड आना चाहिए, इसलिए ये वाला क्या है, राइट है। समझ आया क्यों राइट है, कि सम बी आर ए वहां पर डेफिनेट था इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं लगी, लेकिन सम ए आर सी, कुछ ए है वो क्या है, सी है, हाँ है, मतलब किसमें है, संभावना में, और संभावना में होगा तब क्या चाहिए आपको, पॉसिबिलिटी लिखा होना चाहिए, इसलिए ये सेकंड वाला राइट है। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सेकंड लीजिए, सोल्व कीजिए। चलिए आई थिंक हो गया होगा। नो कप इज अ प्लास्टिक, कि कोई भी कप है वो क्या है, प्लास्टिक नहीं है, ये कप, और कप का किससे रिलेशन नहीं है, किसी भी प्लास्टिक के साथ रिलेशन नहीं है। एक सेकंड, प्लास्टिक को थोड़ा छोटा बनाते हैं। किसके साथ रिलेशन नहीं है, कप का किसी भी प्लास्टिक के साथ रिलेशन नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, ऑल प्लास्टिक आर प्लेट, यानी कि ये पूरी प्लास्टिक, ये पूरी की पूरी प्लास्टिक वो क्या है, प्लेट है। एंड ऑल प्लेट आर फाइबर, ये पूरा का पूरा प्लेट, ये पूरे का पूरा प्लेट वो क्या है, फाइबर है। चलिए ये आपके सामने वेन डायग्राम बन गया कि नो कप इज प्लास्टिक, यानी कि कप और प्लास्टिक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, सभी प्लास्टिक प्लेट है, सभी प्लेट फाइबर है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन, ऑल प्लास्टिक आर फाइबर, अब पूरी प्लास्टिक वो प्लेट है और सभी प्लेट क्या है, फाइबर है, तो प्लास्टिक भी ऑटोमेटिकली सभी क्या बन जाएगी, फाइबर बन जाएगी। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, 100% डेफिनेट और राइट है कि पूरी की पूरी प्लास्टिक है वो क्या है, फाइबर है। चलिए सेकंड, सम कप आर फाइबर, अब रिलेशन कप का किसके साथ है, प्लास्टिक के साथ है। देखिए ये जो मैंने क्रॉस किया है वो क्रॉस ओनली एंड ओनली इस प्लास्टिक के लिए है, प्लेट और फाइबर के लिए नहीं है, क्योंकि डेफिनेट रिलेशन सिर्फ कप और प्लास्टिक का है। तो फाइबर के साथ कोई भी रिलेशन दिया नहीं है। जब भी कोई रिलेशन दिया नहीं होगा तब ओनली और ओनली वो कंक्लूजन संभावनाओं में ही सही होगा, वरना सही नहीं होगा। तो यहाँ पर है सम कप आर फाइबर, कुछ कप है वो फाइबर है, हम 100% बता नहीं सकते, इसलिए क्या है, ये सेकंड वाला रॉन्ग है। तो ओनली एंड ओनली कौन सा, 2, ओनली कंक्लूजन 2 इज फॉलो। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एप्पल आर ग्रेप्स वाला कीजिए 15 सेकंड में। चलिए डन। सम एप्पल आर ग्रेप्स, नो ग्रेप्स इज ऑरेंज एंड ऑल ऑरेंज आर बनाना। चलिए ठीक है, तो सम एप्पल आर ग्रेप्स, यानी कि कुछ एप्पल, ये कुछ एप्पल है वो क्या है, ग्रेप्स। सम एप्पल इज ग्रेप्स। नो ग्रेप्स इज ऑरेंज, यानी कि कोई भी ग्रेप्स क्या नहीं है, ऑरेंज नहीं है। नो ग्रेप्स इज ऑरेंज, कोई भी ग्रेप्स है वो ऑरेंज नहीं है। एंड ऑल ऑरेंज आर बनाना, तो सारे के सारे ऑरेंज क्या है, सारे के सारे ऑरेंज है वो बनाना है। क्लियर, सम एप्पल आर ग्रेप्स, सम नो ग्रेप्स आर ऑरेंज और ऑल ऑरेंज आर बनाना। अब आते हैं कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन क्या है,
सम एप्पल आर नॉट बनाना, यानी कि कुछ एप्पल क्या नहीं है, कुछ एप्पल बनाना नहीं है। ये रहा एप्पल, ये रहा बनाना। अब एप्पल और बनाना के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तब आप उसको कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ओनली एंड ओनली उसका आंसर संभावनाओं में यानी पॉसिबिलिटी में होगा। इसलिए पहले वाला हुआ रॉन्ग के सम एप्पल आर बनाना नहीं, वो सिर्फ पॉसिबिलिटी में संभव है। नो बनाना इज ऑरेंज, कोई भी बनाना है वो ऑरेंज नहीं है। राइट है? नहीं। क्यों राइट नहीं है? क्योंकि डेफिनेट रिलेशन सिर्फ ग्रेप्स और ऑरेंज के बीच में ही दिया है कि वो एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेंगे, वो एक दूसरे का पार्ट नहीं है। लेकिन एप्पल और ऑरेंज के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा कहा होता कि सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, तब आप क्या करते? राइट करते। सॉरी, नो बनाना इज ऑरेंज, मेरी थोड़ी मिस्टेक है। नो बनाना इज ऑरेंज, एप्पल का नहीं, सेकंड में बनाना दिया है कि कोई भी बनाना है वो क्या है? ऑरेंज नहीं है। अब नो बनाना इज ऑरेंज, तो अब क्या करोगे आप? ऐसा जिसने कहा कि हाँ भाई निहाल सर ये देखिए, ये जो ऑरेंज है वो तो बनाना है, तो ये बचा हुआ है वो बनाना नहीं है, इसलिए हम इसे राइट कर दें? नहीं, ये राइट नहीं है, रॉन्ग है। अब इससे समझना है आपको कि क्यों रॉन्ग है। जब भी आप स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाते हो, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो स्टेटमेंट में दिया है वो 100% ट्रूथ है। हमें दिया है कि ऑल ऑरेंज आर बनाना, यानी कि सभी ऑरेंज क्या है? बनाना है। तो कुछ बनाना ऑरेंज नहीं है ऐसा हमें बताया है? नहीं बताया। नहीं बताया इसलिए हम ये डेफिनेट नहीं कह सकते। अगेन आपको एक एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में ऑरेंज कलर का एक बॉक्स है, उसमें ऑरेंज कलर के 20 ऑरेंज रखे हुए, यानी कि 20 ऑरेंज है उसमें। अब आपके पास कवर है ग्रीन कलर के जो आपको ऑरेंज पर लगाने हैं। 20 ऑरेंज है, 20 कवर है। अब सभी ऑरेंज पर आपने, एग्जाम्पल ध्यान से समझना, सभी ऑरेंज पर आपने क्या लगा दिया? कवर लगा दिया। 20 ऑरेंज थे, 20 ग्रीन कलर के कवर थे, सभी ऑरेंज पर आपने क्या लगा दिया? कवर लगा दिया। अब सुनिएगा, ऑल ऑरेंज आर ग्रीन, राइट है? हाँ राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि 20 के 20 ऑरेंज पर आपने ग्रीन कवर लगा दिया। अब आपसे ऐसा कहा जाए कि कुछ ग्रीन है वो ऑरेंज नहीं है, आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 20 के 20 वो ग्रीन है वो ऑरेंज हो चुके हैं। तो यहां पर भी देखिए, ऑल ऑरेंज आर बनाना, उसमें क्या क्या बनेगा? उसमें ये बन सकता है कि ऑल ऑरेंज आर बनाना, ये एक राइट होगा। आपको अगर ऐसा दिया जाए कि सम बनाना आर ऑरेंज, वो भी राइट है क्योंकि बनाना का कुछ भाग ऑरेंज है। लेकिन अगर आपको ऐसा कहा जाए कि सम बनाना इज नॉट ऑरेंज, ये आप डेफिनेटली बता नहीं सकते। इसलिए यहां पर पॉसिबिलिटी हो उस समय में ही आपको राइट करना है, वरना क्या करना है? चौकड़ी लगाओ, रॉन्ग करना है। समझे? तो इसलिए दोनों, नीदर यानी कि पहला और दूसरा, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं हो रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करिए। 15 सेकंड है आपके पास। चलिए, आई होप हो गया होगा। करते हैं हम। ऑल एलिफेंट आर पैंथर। देखिए ये एलिफेंट है। अब सभी के सभी एलिफेंट क्या है? पैंथर है। ऑल एलिफेंट आर पैंथर, देन आफ्टर दिया हुआ है सम टाइगर आर लायन। यहां पर आपको टाइगर और लायन में से कोई दिख नहीं रहा है तो रहने दीजिए। उसके बाद वाला करिए। सम लायन आर एलिफेंट, यानी कि कुछ लायन क्या है? एलिफेंट है। कुछ लायन
एलिफेंट है। लेकिन लायन और पैंथर का क्या रिलेशन है कुछ हमें पता नहीं है। ये जो सर्कल है वो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। तो सम लायन आर एलिफेंट। अब दिया हुआ है सेकंड वाला पढ़िए, सम टाइगर आर लायन, यानी कि कुछ टाइगर क्या है, लायन है। कुछ टाइगर क्या है, लायन। ये अब बना अपना डायग्राम। अब आते हैं सम पैंथर आर लायन, कुछ पैंथर है वो लायन है, तो है कौन से, तो कि भाई एलिफेंट पूरे का पूरा पैंथर है, तो जो एलिफेंट के साथ लायन क्रॉस करेगा वो पूरे का पूरा पैंथर के अंदर ही होगा, इसलिए सम पैंथर आर लायन ये क्या है आपका राइट है। सेकंड है ऑल टाइगर आर पैंथर, ये जो टाइगर आप दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे पैंथर है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ये सर्कल अंदर भी आएगा बाहर भी आएगा, दोनों आ सकता है स्टेटमेंट के हिसाब से। तो यहां पर बात पॉसिबिलिटी की है, डेफिनेटली आप नहीं कह सकते कि ऑल टाइगर आर पैंथर। ऑल टाइगर आर पैंथर भी हो सकता है, नो टाइगर आर पैंथर भी हो सकता है, सम टाइगर आर पैंथर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां आप डेफिनेट नहीं बता पाओगे, उस रीजन से सेकंड कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। ओनली कंक्लूजन वन, सिर्फ पहले वाला क्या है, राइट है कि सम पैंथर आर लायन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए 15 सेकंड है आपके पास। चलिए करते हैं हम। नो एनिमल इज ह्यूमन, कोई भी एनिमल क्या नहीं है, ह्यूमन नहीं है। चलिए ठीक है, ये बनाया हमने एनिमल, तो नो एनिमल इज ह्यूमन, यानी कि एनिमल और ह्यूमन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। नो एनिमल इज ह्यूमन। ऑल ह्यूमन आर ट्री, यानी कि सभी के सभी ह्यूमन है वो क्या है, ट्री है। सभी के सभी ह्यूमन ट्री है। नो बर्ड इज एनिमल, यानी कि दूसरा किसका रिलेशन नहीं है, बर्ड और एनिमल का भी रिलेशन नेगेटिव है। क्लियर, अब आते हैं कंक्लूजन पर। नो बर्ड इज ह्यूमन, कोई भी बर्ड है वो क्या नहीं है, ह्यूमन नहीं है। अब ह्यूमन का नेगेटिव रिलेशन सिर्फ एनिमल से है, बर्ड के साथ कुछ भी रिलेशन हो सकता है, इसलिए आप डेफिनेट नो नहीं कह सकते। सम ट्री आर नॉट एनिमल, कुछ ट्री है वो क्या है, एनिमल नहीं है। ये क्या होगा, राइट होगा। कैसे राइट होगा, देखिए एनिमल और ह्यूमन उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अब ये जो ट्री है उस ट्री का कुछ पार्ट क्या है, ह्यूमन है, जिसका एनिमल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आप 100% कह सकते हो कि सम ट्री आर नॉट एनिमल। इसलिए सेकंड कंक्लूजन क्या है आपका, राइट है, यानी कि ये जो नंबर 2 अगेन आपका राइट आंसर है। ओनली कंक्लूजन 2 इज फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम मैनेजमेंट आर नॉट साइंस, अभी तक आपने देखा था सम मैनेजमेंट आर साइंस, ए आर बी, अब यहाँ पर नॉट है, यानी कि सम मैनेजमेंट आर नॉट साइंस, यानी कि एक मैनेजमेंट है उसका कुछ पार्ट क्या है, साइंस का पार्ट नहीं है। ये बनाते हैं हम सम मैनेजमेंट, यानी कि ये आपका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को मैंने शॉर्ट में लिखा MGNT। सम मैनेजमेंट आर नॉट साइंस, ये रहा आपका साइंस। तो सम मैनेजमेंट आर नॉट साइंस, जैसे कि ये मैनेजमेंट का कुछ पार्ट क्या है, साइंस नहीं है। सम मैनेजमेंट आर नॉट साइंस। ऑल साइंस आर कॉमर्स, यानी कि ये जो पूरे का पूरा साइंस है वो क्या है, कॉमर्स है। ऑल साइंस आर कॉमर्स। एंड नो कॉमर्स इज आर्ट्स, यानी कि कॉमर्स और आर्ट्स का भी कोई रिलेशन नहीं है। बन गया ये डायग्राम आपका। सम मैनेजमेंट आर नॉट साइंस, ऑल साइंस आर कॉमर्स एंड नो कॉमर्स इज आर्ट्स। कंक्लूजन पर आते हैं। नो मैनेजमेंट इज आर्ट्स,
कोई भी मैनेजमेंट क्या नहीं, आर्ट्स नहीं है। अब देखिए ये मैनेजमेंट यहाँ है, इस आर्ट्स से आए, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी में हर चीज़ संभव है। तो यहाँ पर ये होगा रॉन्ग, अब डेफिनेट नहीं कह सकते। सेकंड, नो आर्ट्स इज साइंस, कोई भी आर्ट्स है वो क्या नहीं है, साइंस नहीं है। तो ये क्या होगा, 100% ट्रू होगा। कैसे, देखिए पूरे का पूरा कॉमर्स है वो पूरे का पूरा साइंस है वो क्या है, कॉमर्स है, यानी कि साइंस का पूरा पार्ट कॉमर्स है। अब कॉमर्स का रिलेशन आर्ट से नहीं है तो फिर साइंस उसका पार्ट है, तो उसका भी कोई रिलेशन आर्ट से हो नहीं सकता। इस रीजन से नो आर्ट्स इज अ साइंस, ये क्या है, डेफिनेटली ट्रू है, यानी कि ओनली कंक्लूजन 2 है जो वो आपका क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन कीजिए, 15 सेकंड है आपके पास। चलिए करते हैं। नो मैडम इज स्टूडेंट, कोई भी मैडम क्या नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। चलिए यहाँ बनाते हैं, नो मैडम इज स्टूडेंट, कोई भी जो ये रही मैडम, ये रहे स्टूडेंट, कोई भी मैडम क्या नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। ऑल स्टूडेंट आर प्यूपिल, प्यूपिल यानी भी स्टूडेंट ही होता है, ऑल स्टूडेंट आर क्या है, प्यूपिल है। और नो टीचर इज मैडम, कोई भी टीचर क्या है, मैडम नहीं है। कोई भी टीचर क्या नहीं है, मैडम नहीं है, ये रहा क्रॉस। तो पहला क्या था, नो मैडम इज स्टूडेंट, अच्छा मैंने सम लगा दिया, सॉरी एक सेकंड। नो मैडम इज स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर तो ये दिया है नेगेटिव रिलेशन, नो मैडम इज स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट आर प्यूपिल, ये रहा ऑल स्टूडेंट आर प्यूपिल एंड नो टीचर इज मैडम, कोई भी टीचर क्या नहीं है। चलिए ये था आपका कि नो मैडम इज स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट इज प्यूपिल एंड नो टीचर इज मैडम। चलिए कंक्लूजन पर आते हैं। पहला, नो टीचर इज स्टूडेंट, यानी कि कोई भी टीचर क्या नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। अब देखिए मैडम का स्टूडेंट से नेगेटिव रिलेशन, मैडम का टीचर से नेगेटिव रिलेशन, लेकिन टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई भी रिलेशन दिया नहीं है, तो आप डेफिनेटली नो नहीं कह सकते। सेकंड देखिए, सम प्यूपिल आर नॉट मैडम, कुछ प्यूपिल है वो क्या है, मैडम नहीं है, ये क्या होगा, 100% राइट। कैसे, अब देखिए जो स्टूडेंट है वो पूरे के पूरे प्यूपिल है और वही स्टूडेंट का मैडम से कोई रिलेशन नहीं है, तो वही प्यूपिल जो स्टूडेंट बने हुए हैं उनका भी मैडम से रिलेशन नहीं होगा, यानी कि सम प्यूपिल आर नॉट मैडम, वो क्या है, 100% राइट है। तो यहाँ पर सेकंड वाला आपका क्या हुआ, फॉलो हुआ। चलिए नेक्स्ट, ऑल पेंसिल आर पेपर, नो पेन इज अ पेपर एंड सम बैग आर पेन। 15 सेकंड है, कीजिए। चलिए आई होप हो गया होगा। पहला क्या दिया हुआ है, ऑल पेंसिल आर पेपर, सभी पेंसिल क्या है, पेपर है, यानी कि ऑल पेंसिल आर पेपर। देन आफ्टर नो पेन इज पेपर, कोई भी पेन क्या है, पेपर नहीं है, नो पेन इस पेपर एंड सम बैग आर पेन, और कुछ बैग क्या है, पेन है। ये बन गया आपका डायग्राम। अब बनाते हैं कंक्लूजन। नो पेंसिल इज अ पेन, यानी कि कोई भी पेंसिल क्या नहीं है, पेन नहीं है। राइट होगा, रॉन्ग होगा, राइट। कैसे, कि सभी पेपर और सभी पेंसिल पेपर है, सभी पेंसिल क्या है, पेपर है, और पेपर और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो उसके अंदर आने वाली पेंसिल का भी पेन से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो नो पेंसिल इज अ पेन, 100% राइट है। सम पेन आर बैग, अब सम बैग आर पेन, सम पेन आर बैग दोनों इक्वल ही हुआ। ये देखिए कुछ पेन क्या है, बैग है,
यानी कि पेन का बैग का कुछ पार्ट पेन में है तो वही पेन का कुछ पार्ट क्या होगा, बैग में होगा, तो सम पेन आर बैग, वो भी क्या है, राइट है। तो दोनों, बोथ, फिफ्थ वाला ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 क्या हो रहे हैं, इंडिविजुअली फॉलो हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने आप साइलोगिज्म के एक्सपर्ट बनते जाएंगे। ये तो अभी बेसिक क्वेश्चन है, जो डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन का सैलाब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए कीजिए, अभी से 15 सेकंड है आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑल एनिमल्स आर रेट, यानी कि सभी के सभी एनिमल्स क्या है, रेट है। ऑल एनिमल्स, ये सभी के सभी एनिमल क्या है, रेट है। नो रेट इज डियर, यानी कि कोई भी रेट क्या है, डियर नहीं है, कोई भी रेट डियर नहीं है। एंड ऑल डियर आर क्या है, डॉग, यानी कि सभी के सभी डियर क्या है, डॉग है। ये बन गया आपका वेन डायग्राम। अब आते हैं कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन, ऑल एनिमल आर डॉग, यानी कि सभी के सभी एनिमल क्या है, डॉग है। देखिए यहां पर नेगेटिव रिलेशन सिर्फ रेट एंड डियर के बीच में है, कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, उन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि रेट एंड डियर एक दूसरे को अटेंगे नहीं। लेकिन हम एनिमल और डॉग के बीच में परफेक्ट रिलेशन नहीं बता सकते, यानी कि जो भी आएगा वो पॉसिबिलिटी में आएगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। अब सम डॉग आर रेट, यानी कि कुछ डॉग है वो क्या है, रेट है। तो क्या भाई कुछ डॉग रेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अगेन क्या है, पॉसिबिलिटी वाला मामला है। हाँ, अगर डियर से कोई रिलेशन होता तो हम डेफिनेटली बता सकते। तो सम डॉग आर रेट पॉसिबिलिटी में जाएगा, ऑल एनिमल आर डॉग वो भी क्या होगा, पॉसिबिलिटी में जा सकते हैं। हाँ सही है, क्लियर। तो दोनों फॉलो नहीं हो रहे, यानी कि आएगा ऑप्शन नंबर 4, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज राइट। क्लियर, पहला और दूसरा दोनों फॉलो नहीं हो रहे। चलिए ये क्वेश्चन है, 15 सेकंड है आपके पास, कीजिए सोली से। चलिए आई होप हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं। ऑल मिल्क आर घी, पूरे का पूरा मिल्क क्या है, घी है। चलिए तो ऑल मिल्क आर घी, पूरे का पूरा मिल्क क्या है, घी है। नो घी इज कर्ड, यानी कि दही नहीं है, कोई भी घी, कर्ड यानी दही नहीं है। एंड सम कर्ड आर बटर, यानी कि कुछ दही मक्खन है, कुछ कर्ड बटर है। अब वो कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन पहला क्या है, सम बटर इज अ मिल्क, यानी कि कुछ बटर है वो क्या है, मिल्क है। तो कभी संभावनाओं में सही है। नो बटर इज अ मिल्क, कुछ बटर है वो मिल्क है, वो भी संभावनाओं में सही है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास कंक्लूजन आए, अगर उस कंक्लूजन में सम एंड नो दिया हुआ है और जो भी आपके वर्ड है, ये जो भी चीज़ें वो दोनों इक्वल हो और सम और नो का रिलेशन हो, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग हो, संभावनाओं में ही सही हो, तब क्या होगा, आपका आंखें बंद करके आपके 3 नंबर आइदर वाला, यानी कि या तो कंक्लूजन 1 राइट होगा या तो कंक्लूजन 2 होगा। इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग है, दोनों को आप इंडिविजुअली राइट नहीं कर सकते, सिर्फ संभावनाओं में इंडिविजुअली राइट हो गए। बस आपको याद रखना है कि सम और नो दिया है और नीचे मतलब कि जो भी आपका लेटर दिया है आपको, जो भी आपको वर्ड दिया है, बटर मिल्क जो भी, वो अगर दोनों में सेम है तब आपको क्या लगाना है, आइदर वाला लगाना है। क्लियर, तो ये हुआ आपका आइदर वाला क्वेश्चन था। चलिए करिए स्टेटमेंट। बाइक आर कार, सम कार आर बस एंड ऑल बस आर
ट्रक। चलिए 15 सेकंड है, कीजिए सोल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सम बाइक आर कार। कुछ बाइक का क्या है, कार है। सम बाइक आर कार। सम कार आर बस, यानी कि कुछ कार क्या है, बस भी है। चलिए एंड ऑल बस आर ट्रक, यानी कि पूरे के पूरी बस जो है वो क्या है, ट्रक भी है। सम बाइक आर कार, सम कार आर बस एंड ऑल बस आर ट्रक। अब आते हैं हमारे कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन, सम ट्रक आर कार, कुछ ट्रक है वो कार है। हाँ है, क्योंकि जो बस और ट्रक का रिलेशन ऑल वाला है, यानी कि सभी बस ट्रक है, तो जो बस कार में जाएगी तो वो ट्रक भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली कार में आएगी, इसलिए पहला राइट है। ऑल बाइक आर बस, देखिए बाइक और बस के बीच में डेफिनेट कुछ भी रिलेशन दिया हुआ नहीं है, और जब भी डेफिनेट अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप सिर्फ संभावनाओं में ही हाँ कह सकते हैं, वरना ना कहना है, नो आएगा। तो यहां पर क्या होगा, आपको क्या करना है, पहले वाला आपका क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन इज फॉलो, सिर्फ पहला फॉलो हो रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 सेकंड के लिए। डन। नील, नितिन एंड मुकेश। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो नील इज नितिन, कोई भी नितिन, नील क्या है, नितिन नहीं है, ये रहा। चलिए नो नील इज नितिन, यानी कि नील और नितिन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। देन नो नितिन इज मुकेश, कोई नितिन और मुकेश के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। नो नील इज नितिन, नो नितिन इज मुकेश, सब नेगेटिव रिलेशन है। कंक्लूजन पर आते हैं। सम नील इज नितिन, सम नितिन इज नील। अब नो नील इज नितिन है तो सम नितिन इज नील क्या होगा, राइट नहीं होगा। क्यों राइट नहीं होगा, क्योंकि नील और नितिन के बीच में प्योर नेगेटिव रिलेशन है, एक दूसरे से क्रॉस करना ही नहीं है, तो सम नितिन इज नील क्या होगा, आपका रॉन्ग होगा। अब सेकंड वाले पर आते हैं। ऑल मुकेश इज अ नील इज पॉसिबिलिटी। देखिए नील एंड नितिन का रॉन्ग रिलेशन है, नितिन और मुकेश का क्या है, रॉन्ग रिलेशन है, लेकिन मुकेश और नील के बीच में क्या रिलेशन है वो बताया नहीं है। अब बताया नहीं है तब नो, सम, नॉट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबका सब क्या होगा, इस पॉसिबिलिटी में होगा। तो नो ऑल मुकेश, यानी कि ये पूरे का पूरा मुकेश है वो नील हो सकता है, किस में हो सकता है, संभावनाओं में, इसलिए ये क्या हो गया, राइट। यानी कि सेकंड वाला राइट हुआ कि ऑल मुकेश इज अ नितिन इन अ पॉसिबिलिटी, पूरे का पूरा मुकेश है वो नितिन हो सकता है, नील हो सकता है, लेकिन सिर्फ संभावनाओं में। यानी कि सेकंड वाला कंक्लूजन आपका क्या हुआ, फॉलो हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 सेकंड के लिए, आसान है ये भी। चलिए सोल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल गुजरात इज गोवा, यानी कि ये जो पूरा का पूरा गुजरात है ये क्या है, गोवा है, यानी ऑल गुजरात इज अ गोवा। एंड सम गोवा इज, यह मिस्टेक है, यहाँ ए होगा, सम गोवा इज पंजाब, कुछ गोवा क्या है, पंजाब है। चलिए ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब आते हैं कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन, सम गुजरात कैन बी पंजाब
अब याद रखना कि जब भी कैन दिया है, कैन का मतलब हुआ पॉसिबिलिटी, संभावना, यानी हो सकता है। अब आपको ऐसा दिया होता कि सम गुजरात इज अ पंजाब इज अ पॉसिबिलिटी, और आपको दिया हुआ है सम गुजरात कैन बी पंजाब, दोनों का मीनिंग, दोनों का अर्थ एक ही है। तो जब जब आपको कैन दिया है, यहां पॉजिटिव पॉसिबिलिटी दी है, यानी कि वो चीज हो सकती है। तो यहां संभावनाओं में है कि सम गुजरात कैन बी पंजाब, यानी कि कुछ गुजरात है वो पंजाब हो सकता है, हाँ हो सकता है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये गुजरात पंजाब को क्रॉस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी ऑलरेडी दी हुई है कैन से, तो पहला आपका क्या होगा, राइट होगा। सेकंड देखिए, ऑल पंजाब इज गुजरात, क्या पूरे का पूरा पंजाब है वो गुजरात है? हम नहीं बता सकते। ये तो पॉसिबिलिटी में राइट है, लेकिन पूरे का पूरा पंजाब है वो गुजरात हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो इसलिए यहां पर संभावनाओं में जाएगी आपका सिर्फ पहला कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो, सिर्फ पहला फॉलो हो रहा है। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। साइलोगिज्म ये चैप्टर ऐसा है, मैंने पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम में आप आंसर लिख कर आओगे, आपको लगेगा कि आप राइट हो, 100% राइट हो, लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा एट दैट टाइम आप सोचोगे कि जो 5 मार्क्स आपने एस्टिमेट किए थे उससे कम क्यों हैं, तो वो साइलोगिज्म के हो सकते हैं। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो उतना इस चैप्टर को आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं क्या, आपको कोई भी टीचर इसको समझा नहीं सकता, मतलब आप कोई टीचर ने आपको समझा दिया और एग्जाम में जाकर आपने सिर्फ आंसर लिख दिया और आपका राइट हो गया, उस मतलब वो मैं बिलीव नहीं करता। वो तभी हो सकता है कि हमने आपको समझा दिया और आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर लिए, तभी आप क्या कर पाओगे, इसको 100% सोल्व कर पाओगे, वरना नहीं होगा। क्लियर? तो प्रैक्टिस है, पढ़ना तो है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप क्वेश्चन को सोल्व करना, तभी आपका जो उसका जो ट्रिक है, जो चीज़ आपका दिमाग में होनी चाहिए, वो तभी आपको आएगी। क्लियर? चलिए सोल्व करिए, 15 सेकंड। चलिए अब हो गया होगा। सम राम इज श्याम, यानी कि कुछ राम क्या है, श्याम है। सम राम इज श्याम, कुछ राम क्या है, श्याम है। सम श्याम इज भारत, कुछ श्याम क्या है, भारत है। अब चलिए कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, सम राम इज भारत इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ राम है वो भारत हो जाए, उसकी संभावनाएं है। देखिए राम और श्याम का सम वाला रिलेशन, श्याम और भारत का सम वाला रिलेशन, लेकिन राम और भारत के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है। अब दिया हुआ नहीं है तो सम ऑल नोट कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावनाओं में संभावनाएं दी हुई है, इसलिए ये क्या होगा, आपका राइट कंक्लूजन होगा कि सम राम इज अ भारत, बट किस में, संभावनाओं में, राइट है। सम राम इज अ भारत, यानी कि कुछ राम है वो भारत है, नहीं है भाई, पता है ना कि हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस में, संभावनाओं में। डेफिनेटली आप सम राम को क्या नहीं कर सकते, भारत नहीं कर सकते, इसलिए आपका सिर्फ पहले वाला ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो, सिर्फ पहले वाला क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन 15 सेकंड अगेन करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए सोल्व करते हैं। सम कोलकाता इज अहमदाबाद, यानी कि कुछ कोलकाता क्या है, सम कोलकाता इज अहमदाबाद, यानी कि एक सेकंड, सिर्फ मैं अहमदाबाद का AH कर रहा हूँ। तो सम कोलकाता अहमदाबाद,
ऑल अहमदाबाद इज दिल्ली, यानी कि पूरी की पूरी अहमदाबाद क्या है, दिल्ली। एंड नो दिल्ली इज बेंगलोर, कोई भी दिल्ली क्या नहीं है, बेंगलोर नहीं है। ये हुआ आपका वेन डायग्राम। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन नंबर 1, सम दिल्ली इज कोलकाता इज पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ जो दिल्ली है वो कोलकाता बन जाए, ये पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी में करोगे या पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपका हुआ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सम दिल्ली इज कोलकाता इज पॉसिबिलिटी नो, तो सर आप कहोगे कि सर ये रहा कोलकाता, ये दिल्ली बन सकता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि जब कोई रिलेशन डेफिनेट हो तब वो आप संभावनाओं में नहीं कह सकते। जैसे कि जो सन है वो ईस्ट से निकलेगा, अब सन का ईस्ट से निकलना डेफिनेट है। अब आपसे कोई कहे कि सर सुबह शायद सन ईस्ट से निकलेगा, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि बेटा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संभावना नहीं, डेफिनेट है, वहीं से निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कोलकाता और दिल्ली वाला रिलेशन है, सॉरी कोलकाता अहमदाबाद वाला है, पूरा अहमदाबाद दिल्ली है, तो जो दिल्ली के अंदर अहमदाबाद है जो कोलकाता से मिला हुआ है वो दिल्ली का पार्ट है। ये देखिए, तो यहाँ पर दिल्ली और कोलकाता ऑलरेडी मिल ही रहे हैं। तो जब पहले से ही मिल रहे हैं तो वहाँ पर आप उसे संभावनाओं में नहीं कह सकते, ये डेफिनेट रिलेशन है। इसलिए सम दिल्ली इज कोलकाता इज अ पॉसिबिलिटी, नो इट इज नॉट पॉसिबिलिटी, इज अ डेफिनेट रिलेशन। क्लियर? इसलिए मैंने क्या किया, उसे रॉन्ग किया है। डन। सेकंड देखिए, सम बेंगलोर इज नॉट अहमदाबाद, कुछ बेंगलोर क्या नहीं है, अहमदाबाद नहीं है, ये 100% देखिए। अब आप ऐसा कहोगे कि सर सम कहाँ पूरा, हाँ तो जो वो सम है वो ऑल में ही है, तो कुछ बेंगलोर है वो क्या नहीं है, अहमदाबाद नहीं, हाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली और बेंगलोर का रिलेशन नहीं है और अहमदाबाद ऑलरेडी दिल्ली में है। क्लियर? तो सम बेंगलोर इज नॉट अहमदाबाद, कुछ बेंगलोर अहमदाबाद नहीं है, प्योर राइट। अगर ऐसा कहा होता कि सम बेंगलोर इज नॉट अहमदाबाद इज अ पॉसिबिलिटी, तब आप रॉन्ग करते, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, 100% है। क्लियर? तो सम बेंगलोर इज नॉट अहमदाबाद, ये आपका रॉन्ग है। तो पहले वाला कंक्लूजन क्या हुआ, राइट हुआ। ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल पुलिस इज लॉयर, सभी के सभी पुलिस क्या है, लॉयर है। सॉरी 15 सेकंड आपके लिए, कर दीजिए 16 से। चलिए सोल्व करते हैं। ऑल पुलिस इज लॉयर, यानी कि सभी की सभी पुलिस, ये पूरी वो क्या है, लॉयर है। ऑल पुलिस इज लॉयर। नो लॉयर इज एजेंट, कोई भी लॉयर क्या नहीं है, एजेंट नहीं है। तो सम पुलिस इज ए लॉयर, सॉरी ऑल पुलिस इज ए लॉयर, नो लॉयर इज ए एजेंट, एंड सम डॉक्टर इज नॉट पुलिस, यानी कि कुछ जो डॉक्टर है वो क्या है, पुलिस नहीं है। कुछ जैसे कि ये वाले क्या नहीं है, पुलिस नहीं है। ये बना आपका वेन डायग्राम। चलिए अब करते हैं इसे सोल्व। पहले क्या दिया हुआ है, सम डॉक्टर, सॉरी पहला कंक्लूजन है नो डॉक्टर इज एजेंट, कोई भी डॉक्टर क्या नहीं है, कोई भी डॉक्टर एजेंट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, उसे संभावनाओं में ही कह सकते हो, डेफिनेट नहीं कह सकते। इसलिए पहले वाला क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। डॉक्टर और एजेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, संभावनाओं में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सम पुलिस इज नॉट डॉक्टर, कुछ पुलिस क्या है, डॉक्टर नहीं है। ये वाला प्योर रॉन्ग है। अब समझिए, डॉक्टर का कुछ पार्ट है ये वाला, सपोज ये क्या नहीं है, पुलिस नहीं है, लेकिन पुलिस का इस पार्ट का ये डॉक्टर वाले पार्ट से कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। पूरा पुलिस भी आप इसमें घुसा दीजिए, कोई इश्यू नहीं होगा। समझ रहे हो? तो सम डॉक्टर इज नॉट पुलिस, ये आपको बता दिया है, लेकिन सम पुलिस इज नॉट अ डॉक्टर, नेगेटिव रिलेशन डॉक्टर का पुलिस से, पुलिस का डॉक्टर से कोई नहीं है। ये पूरा पुलिस भी यहां आ सकता है। समझ में आया? तो इसलिए सेकंड वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा, कि सम पुलिस इज नॉट डॉक्टर, ये क्या है, रॉन्ग है, यानी कि नाइदर। फोर्थ वाला कि दोनों में से एक भी फॉलो नहीं हो रहे हैं। क्लियर? चलिए 15 सेकंड है आपके लिए, करिए सोल्व। लास्ट क्वेश्चन।
चलिए आई होप हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सम रेड इज ब्लैक, यानी कि कुछ रेड क्या है, ब्लैक है। सम रेड इज ब्लैक। ऑल वाइट, एक सेकंड, सम रेड इज ब्लैक। ऑल वाइट इज ब्लैक, यानी कि पूरे का पूरा वाइट क्या है, ब्लैक है। ऑल वाइट इज अ ब्लैक। नो ब्लैक इज अ ब्लू, यानी कि ब्लैक और ब्लू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नो ब्लैक इज अ ब्लू। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन नंबर 1, नो रेड इज वाइट। कोई भी रेड क्या है, वाइट नहीं है। देखिए ये रहा वाइट, ये रहा रेड, इन दोनों के बीच में 100% कोई रिलेशन दिया नहीं है। जब 100% रिलेशन नहीं दिया होगा तो आप उसे क्या करोगे, रो। सेकंड देखिए, सम रेड इज वाइट, यानी कि कुछ रेड क्या है, वाइट है। देखिए जब भी मैंने कहा था सम और नो है, ऊपर नीचे दोनों क्या है, इक्वल दिए हुए है। एट दैट टाइम क्या होगा, आइदर होगा, यानी कि कुछ रेड वाइट होगे या फिर नहीं होगे। दोनों में से कोई भी एक चीज आपकी फॉलो होगी, यानी कि आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। समझ में आया सम और रेड वाला? तो ये था आपका क्वेश्चन आज के सेशन के। आई होप आपने जो भी पढ़ा आपको याद रहा होगा। अगेन मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस जितना करोगे उतना साइलोगिज्म को आप क्या कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। मेरा प्रयास यही है कि आपकी ये जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के पहले ही आपको ये पूरा सिलेबस रीजनिंग का मैं कवर करवा दूं, जिससे आपकी जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें आप रीजनिंग को अच्छे से सोल्व कर पाओ। रीजनिंग के बाद मैथ्स का भी पूरा मटेरियल, पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट हम आपको यहीं पर करवाएंगे। तो आई होप आज के सेशन में मज़ा आया होगा। बेसिक था, सिर्फ बिगिनर के लिए था। नेक्स्ट हम प्रो लेवल के भी जो क्वेश्चन है साइलोगिज्म के वो करेंगे। चलिए, जो स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सभी स्टूडेंट से, जो पुराने नए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉसिबल हो उतना शेयर करिए, जिससे हमें भी आगे ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए तो यहाँ पर वीडियो को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, रीड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।